अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब उस्मान डार साहब मेरे साथ मौजूद हैं और जनाब मोहतरम आमिर इलियास राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, इमरान खान साहब तो ये बातें करेंगे, वो तो अपोजिशन में हैं, वो इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये अदालतों के सामने पेश नहीं हो रहे, केसेस का आप जिक्र कर रहे हैं, भाई केस बनाएं, अदालत में जमा करा दें, अदालत में पेश नहीं होंगे, एब्सकॉन्डर हो जाएंगे, मजीद कार्रवाई होगी, अदालतें खुद अपने फैसलों के जरिए इन्हें किसी काबिल नहीं छोड़ेंगी, ये इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे, पार्टी सदारत करने के काबिल नहीं रहेंगे अगर ये अदालतों में पेश नहीं होंगे और जवाब नहीं देंगे। ये पुलिस का इस्तेमाल करना, आए रोज़ एक हंगामा बपा करना, और तो कुछ नज़र नहीं आता सिवाय इसके कि एक आप इलेक्शन से राह फरार चाहते हैं, दूसरा ये कि आपकी परफॉर्मेंस पर बात ना की जाए कि मईशत का यह हाल हो गया है, महंगाई सबसे बड़ी हुई है, किसी मैदान में जो जो आपने दावे किए थे सब में आप फेल हो गए। इसके अलावा और क्या मकसद है ये सब कुछ करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मसूद रज़ा, बात यह है कि वो मैंने इंट्रो में भी आपकी बात सुनी है, हमारे मुल्क की यही बदकिस्मती है कि जिस तरह से हर शोबे में एक लाइन खींची जा रही है और माशरे में एक तफरीक पैदा कर दी गई है, इसी तरह से हमारी सहाफ़त में भी लाइनें खींच दी गई हैं। कुछ चैनल पर टीवी एंकर बैठते हैं, एक तरफ की कहानी पेश करते हैं, दूसरे पे बैठते हैं, दूसरी तरफ की पेश करते हैं। तो बहरहाल बात सहाफ़त का तकादा ये है कि इंसाफ पर मबनी की जाए, जहाँ हुकूमत की गलती है उस पर भी तनकीद की जाए, जहाँ पर अपोजिशन की गलती है उस पर भी तनकीद की जाए। पहला सवाल तो मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि आप आए, आपसे सवाल करें, आप जवाब दें। मेरी बात ना काटें, प्रोग्राम किसी को करना हो, मेरी बात नहीं, आपने बराह रास्त बात की है तो मैं यहाँ पर जवाब दे दूं, फिर बात कहीं की कहीं चली जाएगी। आपका अगर शिकवा है तो आपसे इसीलिए सबसे पहले सवाल किया गया है कि ये सवालात हैं, बड़े जेन्युइन सवालात हैं, इनके जवाब दीजिए। देखें, मैं आपकी बात का जवाब ही दे रहा हूँ, ज़रा उसको सुनने का भी थोड़ा सा हौसला रखें। बात यह है कि जो इमरान न्याजी साहब अदालत में पेश नहीं हुए, मुझे ये बताएं कि ये पुलिस जो गई थी, ये हुकूमत ने भेजी थी या अदालत ने भेजी थी? पुलिस को ऑर्डर किसने दिया थे कि इसको जो है गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए? ये हुकूमत ने ऑर्डर किए थे या अदालत ने ऑर्डर किए थे? और दूसरी बात यह है कि जो लोगों के बच्चों को और लोगों की ख़वातीन को कहता है कि जेल भरो और ख़ुद चूहे की तरह अंदर जो बैठा हुआ है, पूरा मुल्क ये लूट के खा गया और पूरे पाकिस्तान के हर सियासतदान को ये चोर के नाम से शुरू करता है। सबसे बड़ा चोर ये खुद है। जिस तरह से अभी आप राना सनाउल्लाह साहब का बता रहे थे, पूरा पाकिस्तान नहीं जानता कि फराग होगी यहाँ से अरबों रुपए हड़प करके इसके इमाम पर इसको भगाने वाला ये, पहले जो आपने बात की है ये पुलिस किसने भेजी थी? सर आगे आप ही से बात कर रहा हूँ, पुलिस किसने भेजी थी? अदालत का नोटिस सर्व करना था, तो अदालत का नोटिस जब भी सर्व होता है तो गिरफ्तारी ही होती है, इसके बगैर नोटिस नहीं सर्व करना था। साहब का अगर वारंट बिला जमानत, तो वो वारंट सर्व नहीं होगा, उनकी गिरफ्तारी बिला जमानत, इमरान खान की गिरफ्तारी बिला जमानत, पूरी रियासत की मशीनरी है। भाई राना सनाउल्लाह के ऊपर, राना सनाउल्लाह के ऊपर नहीं, एक मिनट ठहरे ना, वी लॉग ना किया करें सर, सवाल किया करें ना, जवाब भी सुना करें। आप हमें सामने बिठा देते हैं, एक पार्टी को बोलने का मौका देते हैं, दूसरी के ऊपर आप बोलना शुरू कर देते हैं। तो मेरा भाई मादरत के साथ थोड़ा सा खुदा के लिए थोड़ा सा बात सुने, लोगों की बात सुने। अगरचे मेरी बात आपको पसंद नहीं आएगी मसूद रज़ा, लेकिन उसको सुनने का तो हौसला रखो यार। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप बात कीजिए सर। नहीं मेहरबानी, लेकिन मौक़िफ़ तो सुने ना हमारा। देखिए बात ये है कि जो कुछ इसने किया, मुझे इसने क्या काम नहीं किया? इसने फराग होगी, मुझे बताएं कौन, पूरा पाकिस्तान नहीं जानता उसने चोरी की है? तोशा खाना में आप सारों की लिस्टें निकलवा के लाए हैं, जी बिस्मिल्लाह। आप मुझे बताएं 2002 से लेकर 2023 तक का रिकॉर्ड अब सामने आ गया है, कोई एक सियासी लीडर बता दें जिसने चीज़ें खरीद के बाहर मार्केट में बेची हों? जिस बंदे का हालत ये हो किरदार की कि वो मतलब है तोशा खाना की चीज़ें चोरी करके उनकी कम, उनको वैल्यूएशन कम लगवा के और जाकर बाज़ारों में बेचता है और फिर जेली रसीदें पेश करता है, वो अपने आप को कहता है कि मैं पाकिस्तान का सबसे ईमानदार शख्स हूँ। जिस बंदे की पॉपुलैरिटी का अंदाज ये सूरत हाल थी कि 14 में से 13 हर दिमनी इलेक्शन हारता था, उस वक्त इसको इलेक्शन याद नहीं थे जब हम कहते थे। आज ये हमें कहता है। मुझे ये बताएं, ये जो IMF के साथ मुआहदे हैं ये किसने किए? ये जो कहते थे कि जनाब मैं माइंस बिछा के जा रहा हूँ, ये हमने बयान दिया था, ये इमरान खान ने दिया था?
तो बातें इतनी सिंपल नहीं है जितनी कह दी जाती हैं कि इस हुकूमत से ये नहीं हो रहा, इस हुकूमत से वो नहीं। हाँ, हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, आपका मौक़िफ़ आ गया अली गौहर साहब, मैंने लेकिन इस मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाला ये बंदा है, ये नौसरबाज है। ले ली जाती है। अब मैं अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में सर, आपने जो गुफ्तगू की है, आपने कहा पुलिस किसने भेजी थी? पुलिस अदालत का नोटिस सर्व करने के लिए जाती है। वो एक कांस्टेबल भी जाकर, एक एएसआई के साथ जाकर सर्व कर सकता है। पूरी रियासत की मशीनरी ले जाने की जरूरत नहीं होती। और फिर इमरान खान साहब पेश नहीं होते, कहा गया था कि उसको गिरफ्तार डिक्लेयर हो जाते हैं और अगली कार्रवाई में उनके खिलाफ अदालतें मजीद सख्त कार्रवाई करती हैं। डंडे की जरूरत नहीं होती सर। बहरहाल आपने किया, अब सुन ले सर, आगे सुन तो लेना। मुझे बताएं लोगों, जी बताएं। अली भाई, ये आवाम सुन रही है। ये ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप जो कुछ भी कहेंगे वो एज इट इज चला जाएगा। जरा करेक्ट भी करने देना, चीज़ों को ठीक भी तो करने देना। तो एक तरफ तो आपने ये ताकत का इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ मार्केट में किसने घड़ियां बेची, किसने नहीं बेची, ये जाके चेक करा लें। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी। ये आप लोग भी कहते हैं। मैं जब तोहफा खरीद लिया तो आपकी मिल्कियत हो गया। गैर कानूनी अदालत में जाएं और अदालत में बात करें। और आईएमएफ का मुआहदे की जो आप बात कर रहे हैं, तो सर आईएमएफ का मुआहदा इमरान खान के बाद आपके वजीर खजाना ने मिफ्ता इस्माइल ने भी किया था। और मिफ्ता इस्माइल ने करने के बाद आईएमएफ और पाकिस्तान को अलाइन कर दिया था। इसाक डार साहब ने उसको खत्म कर दिया था। ना करना जुर्म है, उसको अपने गोशवारों में सर अदालत जाने ना, केस कर दिया आपने। एक्सेस ऑफ पावर आप कर रहे हैं, आप ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। चले मैं आगे बढ़ता हूँ सर, वापस आता हूँ, आप फिर बात कर लीजिएगा।